हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीट फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है फ्राइडे का। तो जी उठते ही आज मैंने सबसे पहले ढेर सारा जो है तेल लगाया अपने सिर के अंदर, क्योंकि मेरे सिर में ना जब से होली पे ना मेरे कलर चला गया था सिर के अंदर। मैंने 2 बार उसके बाद वॉश किया है, लेकिन ना पता नहीं अजीब सा ही हो गया था, जैसे रूखा रूखापन आ जाता है ना बालों के अंदर, ऐसे हो गया था। हाथ भी लगा रही थी ना तो जैसे जाल सा बन जाता है ना, मतलब रूखापन इतना ज़्यादा हो गया था ना कि बालों के अंदर तक हाथ ही नहीं जा रहा था। और बस इसलिए मैंने बहुत सारा जो है आज तेल लगाया, और वो भी इतने दिनों बाद। मैं कभी तेल नहीं लगाती हूँ, हाँ रेयर ही तेल लगाती हूँ, वो बहुत ही कम। तो आज तो मैंने भर भर के जो है नारियल के तेल से सुबह उठते ही मालिश की है। रात को ही मैं लगाने वाली थी, लेकिन ना रात को फिर मुझे नींद नहीं आती है लगाने के बाद, और मुझे ना चिपकू चिपकू सा हो जाता है, तो इसीलिए मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले ये काम और किया। अपने आप से ही मैंने जो है अच्छे से मालिश कर ली है, क्योंकि सिर में मेरे इतने ज़्यादा पेन रहता है ना, बहुत ही ज़्यादा। और मैं जैसे मालिश कर रही थी ना, मतलब अपनी उंगलियों के साथ ऐसे दबा रही थी, तो बहुत ही आराम मिल रहा था मुझे। और ये भी ठीक है कि कोई करने वाला नहीं होता है ना, तो खुद से ही अपनी केयर कर लेनी चाहिए। ये सबसे अच्छा है, ये सबसे बेस्ट है। तो बस मैं तो ना खुद ही अपनी जो है मालिश वगैरह जो भी मुझे करना रहता है खुद ही कर लेती हूँ। पैर भी दबाने रहते हैं ना, तो मैं खुद ही अपने आराम से दबाती रहती हूँ, आराम हो जाता है। और बहुत टाइम तो मैं ना अपने दर्द को ही अवॉइड करने लग गई हूँ, क्योंकि ना पहले तो ये था कि जब शादी नहीं हुई थी ना तो दर्द हो जाता था ना, तो फिर हम काम धंधा सब कुछ छोड़ के और आराम से बैठ जाते थे कि मेरे तो ये दर्द है, मुझे नहीं करना है। और अब शादी हो गई है ना, तो सब कुछ देखना पड़ता है, और मतलब अगर हम दर्द को लेके बैठ जाएंगे ना तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि अब है ना इतनी सारी जिम्मेदारी आ गई है, बच्चे हैं, हस्बैंड, हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो बस इसलिए ना अब लगता है कि बीमार होने तक का भी टाइम नहीं है हमारे पास। ये सभी के साथ ही होता है। और बच्चे होने के बाद तो ना बहुत ही ज़्यादा हो जाता है कि खुद को तो हम भूल ही जाते हैं, मतलब सारा ध्यान हमारे बच्चों पे रहता है, घर पे रहता है, हस्बैंड पे रहता है, बस खुद के ऊपर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है कि हमारा भी कुछ मतलब दर्द है या दुख है। जब हद से पार हो जाता है ना, जब ध्यान आता है कि हाँ हमें डॉक्टर के भी जाना है, तो सारी जो लेडीज़ डिपार्टमेंट होता है ना, वो सारी एक जैसी होती है। तो बस अभी ना मेरा जो हो गया था वॉश बेसिन मैं भूल गई थी करना, तो मैंने अभी किया है इसको साफ़ आराम आराम से, ताकि नीचे पानी ना गिरे। और अब चलते हैं किचन में। तो हाथ वाथ धो के मैं आ गई थी किचन में, और आज मैं दही वाला चीला बनाऊंगी बच्चों के टिफ़िन के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने नहीं बनाया था, और टेस्टी भी रहता है और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो बस इसके अंदर ना मैं एक ही प्याज कट करके डालूंगी, छोटा सा, वो भी क्योंकि नहीं डालूंगी तो भी अच्छा लगता है ये तो। लेकिन बच्चे हैं ना, मतलब प्याज देख के ही खाते हैं। अगर चीला दूंगी तो मैं उनको छोटा सा प्याज वैसे दिखाने के लिए मैं डाल दूंगी इसके अंदर। और मैंने काफ़ी सारी जो है इसके अंदर सूजी ले ली है, 1 ही चम्मच मैं जो है इसके अंदर बेसन डालूंगी। और दही का जो पानी रहता है ना ऊपर का, वो भी मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ, और दही में अच्छे से इसको भिगो के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और मैं इतने नहाने चली जाऊँगी, फिर उसके बाद जो हम आगे बना लूँगी, अच्छे से सूजी जो है फूल जाएगी इसके अंदर। और ना इसके अंदर नमक और काली मिर्च डालूँगी मैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। धनिया वगैरह नहीं डालती हूँ क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे। मैं तो अपने लिए बनाती ना तो मैं डालती इसके अंदर, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं। शिमला मिर्च वगैरह भी मैंने डाल के देखी थी, लेकिन नहीं खाते हैं, फिर फ़ायदा क्या है। बच्चों के लिए मैं ऐसे सिंपल सा ही बनाऊंगी। हाँ काली मिर्च मैं ज़रूर डाल दूँगी, क्योंकि काली मिर्च वाला खा लेते हैं, लाल मिर्च मैं डाल दूँ ना तो फिर वो नहीं खाते। तो बस थोड़ा सा नमक और 1 पिंच मैंने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। तो इसको भीगने के लिए छोड़ देते हैं, और मैं जाती हूँ अभी फटाफट से नहाने के लिए। तो बस नहा के आ गई थी और आते ही बनाने लग गई थी चीला। तो हमारा गर्मा गर्म बढ़िया सा चीला बन के तैयार हुआ है। देखिए एक साइड से तो बहुत ही अच्छा सिकता है, दूसरी साइड से थोड़ा सा ढक के या फिर दबा के जो है मैंने सेक लिया था। और दोनों चीले साथ में बना के रख दूँगी, और बच्चों को भी मैं साथ में नहला देती हूँ, क्योंकि टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट तो आराम से ही लगते हैं बच्चे को उठाने, मतलब नींद खोलने में। नींद खुलने के बाद ही मैं जो है नहलाने के लिए लेके जाती हूँ। और बस दोनों बच्चों को रेडी कर दिया था, और टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिया था, तो ये काम मेरे हो गए थे। और अब ना जब से पेपर स्टार्ट हुए हैं ना, तो लड्डू अपना बैग खुद ही मतलब टांग के लेके जाते हैं, नहीं तो मैं बैग कभी नहीं टांगती इसके, क्योंकि इतना हैवी होता है ना।
तो इसलिए मैं खुद जो है जब तक ये बाइक वगैरह पे ना बैठे ना तब तक मैं इसके हाथ में बैग नहीं देती हूँ। और अब है ना पेपर चल रहे हैं ना, तो फिर टिफ़िन ही है और एक बॉटल है, तो इसने खुद ही टाँग लिया था। और अभी ना इसके जो नेल्स के साइड में से चिट होती है ना, वो फट गई थी, तो वो कटवाने के लिए बोल रही थी कि मम्मा इसमें पेन हो रहा है। तो बस नेल्स भी इसके बड़े दिखे मुझे, क्योंकि कल वीरवार था इसलिए नहीं काटे थे मैंने, और फिर उससे पहले मैं भूल गई थी, तो फिर लगे हाथ मैंने नेल्स भी कट कर दिए दोनों के। ये कर दूँगी, साथ में कर देती हूँ एक साथ ही। और चीकू का तो ना ऐसा डर बैठा हुआ है, एक बार इसके स्कूल में कट कर दिए थे तो फिर वो ज़्यादा हो गए थे, तो उस दिन के बाद है ना मम्मा मेरी आराम से कट करना। हमेशा ना कट करने से पहले उसको ये चीज़ बोलनी रहती है। और अब नेल्स भी दोनों के कट हो गए थे, तो लगा देती हूँ एक छोटा सा टीका दोनों को। और मतलब हमेशा ही टीका लगा के तो मैं भेजती ही हूँ। तो बस अभी चीकू के भी मैं बैग जो है टांग देती हूँ, और दोनों को भेज दिया है अब मैंने स्कूल में। तो बस भेजते ही आ गई थी अपनी किचन में, और सबसे पहले मैंने चाय बनने के लिए रखी है। ये मेरा सबसे पहला काम होता है बच्चों को भेजने के बाद। फिर जाऊंगी मैं रूम की क्लीनिंग करने के लिए। आज मैं पहले जो है किचन में आ गई थी। और अभी ना थोड़ा सा बैटर बचा था चीले का, तो फिर उसमें ना तो चीला बनने वाला था और ना ही फेंकने के लायक था, तो इसमें मैंने थोड़ी सी सूजी और ऐड कर दी है। 1 चम्मच मैंने दही मिला दी है, तो मैं भी अपने लिए चीला बना लूँगी। और अभी ना मैं प्याज वगैरह कुछ भी कट नहीं करूँगी, बस वैसे ही सिंपल ही बना लूँगी। और मैंने हेयर वॉश किए थे, तो बस क्लेचर ही कर लिया था, क्योंकि पहले सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं अपने हेयर कॉम्ब कर लूँगी। क्योंकि गीला था तो मैंने वैसे क्लेचर कर लिया था, और टाल वगैरह लगा के रखो ना तो सिर दुखने लग जाता है, इसलिए मैं ना थोड़ा सा झाड़ के बालों को और बस क्लेचर ही कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने जो है थोड़ा सा मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के और बैटर बना लिया है। तो बस चीला मैंने बनने के लिए रख दिया है, और इतने ना अपने बर्तन अरेंज कर लेते हैं जो रात को धुले थे, क्योंकि अभी मुझे बर्तन धोने हैं। और जो ये स्लेब है ना, इसको साफ़ कर लेते हैं, और जो फेंकने का सामान है वो भी फेंक दूंगी, और जो रखने का है वो रख दूंगी। तो बस किचन को सुंगा लेती हूँ साथ के साथ। और इसमें ना मटर थे जो मैंने कल बनाए थे, और आज ख़त्म भी हो गए हैं। पहले मैंने डिब्बे में डालने की सोची थी, लेकिन अब इतने बचे ही नहीं है कि डिब्बे में डालूँ, तो इसलिए मैंने थोड़े से कटोरी में ही निकाल के रख दिए हैं। सबको पसंद आए, बच्चों को भी, बच्चों के पापा को भी। तो मैं दोबारा से बनाऊंगी, क्योंकि मैंने ना थोड़ा सा मैदा बचा लिया था। 1 कटोरी बनाए थे बस मैंने, देखने के लिए कि बच्चे खाएंगे या नहीं। तो बस फिर बना लूँगी मैं किसी दिन टाइम लगते ही। और अभी ना स्लेब को मैं साफ़ करूँगी सरफ़ से, और साथ के साथ ही बर्तन भी मैं साफ़ कर दूँगी। उसके बाद आराम से बैठ के मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि मैंने ढक के रख दिया है। गर्म चाय तो वैसे भी नहीं पीती हूँ, तो बस थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी और फिर मैं जो अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी। और इसको ना बिल्कुल आराम से पलटना रहता है। और मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं पकोड़े बनाऊँ या फिर पराठे बनाऊँ ना, तो मैं एकदम से पलट देती हूँ और एकदम छींटे लग जाते हैं मेरे, हमेशा मैं जल जाती हूँ। और बस अब ना इसलिए हँसी आ रही थी कि बच गई मैं। तो बस इसको भी मैं साथ में साफ़ कर दूँगी। किचन में अगर काम कर रहे हैं ना, तो फिर बर्तन साथ के साथ करते रहे ना तो ही ठीक रहता है, नहीं तो फिर काम इतना ज़्यादा फैल जाता है ना, बर्तनों की वजह से सफाई भी नहीं लगती है। तो अभी के तो मैं सारे साफ़ कर दूँगी, फिर बच्चे आएँगे ना, टिफ़िन वगैरह निकालूँगी, तो वो मैं शाम को ही करती हूँ। तो बस बर्तन भी साफ़ हो गए हैं और स्लेब भी मैंने साफ़ कर ली है, क्योंकि बर्तन धोने से पहले ना स्लेब साफ़ कर लेती हूँ मैं। और बस अब ना टाइल्स पे भी थोड़ा सा कपड़ा लगा देती हूँ। अगर 1 दिन छोड़ के लगाऊँ तो फिर मैं सर्फ़ लगाती हूँ पहले, उसके बाद जो है मैं सूखे इस कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, कपड़ा निचोड़ के अच्छे से धो के। और अगर 1 दिन भी नहीं छोड़ती ना, तो बस मैं वैसे ही कपड़ा लगा लेती हूँ। तो बस अभी मैंने ये पेपर लगा दिया है। इतनी ज़्यादा हैबिट हो गई ना, तो इसके बगैर मेरे को ना अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि ना इस पे सामान मतलब कुछ भी गिरता है ना, तो फिर स्लेब गंदी नहीं होती। तो बस आराम से बैठ के मैंने अपनी चाय पी है, और फिर उसके बाद मैं आ गई थी बाहर सीरम लेके। अब हेयर कॉम्ब कर लेती हूँ, क्योंकि बाल ना बिल्कुल अच्छे से मेरे सूख गए हैं। तो थोड़ा सा मैंने सीरम ले लिया है, और मैंने कंडीशनर भी यूज़ किया था, क्योंकि बाल इतने ज़्यादा रफ़ हो गए थे ना मेरे। और अब जाके मेरे बाल जो है पहले जैसे हुए हैं, मतलब एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। इतना मतलब मेरे को अजीब सा लग रहा था, 2 बार धुलने के बाद भी ना रूखापन नहीं जा रहा था, तो इसलिए मैंने कंडीशनर यूज़ किया है और अब सीरम लगाया है। तब जाके बालों की जो है हालत ठीक हुई है। अब है ना इनको बांध ले। तो बस अब आ गई हूँ बालकनी में,
क्योंकि इसकी भी हालत इतनी ख़राब हो गई ना, कबूतरों ने इतनी ज़्यादा पोटी कर रखी है, इतने ज़्यादा पंख फैला रखे हैं आजकल तो ना, सींग मतलब झाड़ू की, और जो तिनके वगैरह रहते हैं ना घोंसले वाले, वो भी उठा उठा के लाने लगे हैं। तो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद जो मैं इसको धो दूँगी। और अभी ना मेरे को लग रहा है इन्होंने घोंसला बनाने की प्लानिंग की है ऊपर ही, क्योंकि पहले भी ना यहीं पे घोंसला बनाते थे। सर्दियों में तो चला गया था इनका घोंसला, हमने हटा दिया था। अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है ना, तो फिर इनका घोंसला बनने की जो है तैयारी हो रही है। तो मैंने अच्छे से झाड़ू लगा ली है यहाँ पे, और नीचे ना बाइक खड़ी हुई है, तो मैं ये दीवार है ना, इस पे नहीं डालूँगी पानी। तो बस नीचे नीचे से इसको साफ़ कर देती हूँ। ठंडा ठंडा पानी ना अच्छा लगता है, एकदम से धूप पड़ रही है ना ऊपर बहुत तेज़। और बस अब इसको जो है वाइपर से साफ़ कर देते हैं। और अब ना मैं 1-2 दिन में कर ही देती हूँ इसको साफ़, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है मिट्टी और इतने ज़्यादा कबूतर ने नाश किया हुआ है ना, और इसका कोई इलाज भी नहीं है। मैंने इसकी आस ही छोड़ दी है कि ये कभी ठीक होगा। तो बस इसको धोते रहेंगे हम, ऐसे साफ़ करते रहेंगे, क्योंकि जब दूसरे के हाथ में काम रहता है ना, वो ऐसे डिले होता रहता है। खुद के हाथ में काम हो तो वो कर भी लें हम। तो बस हमारा काम है ये साफ़ करना, तो वो हम करते रहेंगे। घर का मेरा सारा काम हो गया है, और बस बच्चे भी आने वाले हैं। उनके आने से पहले ही मैं फ्री हो जाऊंगी अपने काम से। और मेरा ना सुबह से उठती हूँ ना, तभी से यही रहता है कि बच्चों के आने से पहले मैं अपने काम से फ्री हो जाऊँ, क्योंकि बच्चों के साथ ही ना बहुत सारे काम भी हो जाते हैं। इनकी ड्रेस वगैरह चेंज करनी रहती है, इनको कुछ खिलाना पिलाना रहता है, और बच्चों को खाना खिलाने में बहुत सारा टाइम लगता है। तो बस अभी ना मैं दोबारा से आई हूँ किचन में, क्योंकि बच्चों को सुला दिया है और इनके ये आ गए थे, इनको भी मैंने खाना दे दिया है डाल के। और अभी मैं और आटा गूंद के इनके लिए टिफ़िन बनाऊंगी, क्योंकि इनको जाना है बाहर। तो बस खाना ये खा के आए हैं, और टिफ़िन के लिए ना मैं जो है अब आटा गूंद लूँगी, और फटाफट से पराठे सेक दूँगी और मिर्च के साथ ही पैक कर दूँगी। क्योंकि सब्ज़ी के लिए इन्होंने मना कर दिया है कि सब्ज़ी खाने का दिल नहीं है, मतलब अगर मन भी होगा ना तो मैं बाहर से ले लूँगा, नहीं तो फिर मिर्च से ही खाऊँगा। तो इसलिए बस मैं पराठे ही सेक के और पैक कर दूँगी। और लड्डू तो मेरे सामने ही सो गई थी, और चीकू नहीं सोया था, क्योंकि वो ना मतलब खेल में ही था उस टाइम पे जब मैं किचन में आई थी। और मैं ना टिफ़िन पैक करके अभी रूम में गई ना, तो देखा कि ना उसकी आँखों पे ना चश्मा लगा हुआ है, देखिए। और ये ना चश्मा लगा के ही खेलना स्टार्ट था इसका, और एकदम से आँख लग गई होगी ना। और मैंने देखा ना, तो मुझे इतनी तेज़ हँसी आ रही थी। 2-4 तो मैंने इसके फ़ोटो भी क्लिक किए हैं, और थोड़ी-सी वीडियो भी शूट कर ली है। और फिर मैंने इसका चश्मा हटाया है ना, तो इसके निशान भी हो गया था नाक के ऊपर, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है लगाया हुआ है इसने। बस अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा-सा ही पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में।